Hello everyone, welcome to my ज़िंदगी। सो दिस इज़ आवर व्लॉग नंबर 2 एंड ये है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो अभी मैं थोड़ा सा सदमे में हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। जल्दी तो नहीं, खैर आज सैटरडे था, डे ऑफ, सैटरडे संडे, तो और दिन के मुकाबले तो मैं लेट ही उठी हूँ। सो अब हम हो जाते हैं फटाफट से रेडी। सो लेट्स गो, हियर आई एम रेडी फॉर अ वॉक विद माई मॉम। हम सुबह सुबह ऑलमोस्ट एवरी डे वॉक के लिए जाते ही जाते हैं, मैं और मम्मा, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, लाइक बिकॉज ऑफ हेल्थ। अच्छी हेल्थ, घूमना बहुत अच्छा है, मॉर्निंग वॉक सबके लिए, सबको जाना चाहिए। सो इसके लिए मैं हो गई फटाफट रेडी। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ जो मैं पहन के सोई थी, मैंने शायद लोअर चेंज किया एंड मैंने मोटी मोटी जैकेट पहन ली बिकॉज बहुत बहुत ठंडा है। एंड उसके बाद मैं कर रही थी अपने फेस को मॉइस्चराइज अच्छे से, बिकॉज सर्दियों में हो जाती है बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन, तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़ किया एंड अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ किया। और यहाँ पे मैं हो चुकी थी एकदम टन टना टन रेडी। ये हमारा रोज़ का स्केड्यूल है। मैं और मम्मा ऑलमोस्ट एवरीडे जाते हैं, अगर कोई इमरजेंसी ना हुई तो। यहाँ पे मैं अपनी चोटी दिखा रही थी, लुक हाउ फनी इट लुक्स। मेरे को आज तक भी चोटी बनानी नहीं आई है, हमेशा मम्मी ही बनाती थी, स्कूल में भी और अभी भी। सो जब भी मैं बनाती हूँ तो ये ऐसे ही पता नहीं क्यों मुड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी हो गए थे रेडी। मेरा भाई नहीं जा रहा था बिकॉज़ बाहर ऑलरेडी बहुत ठंडा है और मुझे और मेरे भाई को ज़ुकाम हो रखा है, लाइक कोल्ड, बट वो नहीं जा रहा था, मैं और मम्मी जा रहे थे। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट हमेशा आते हैं एंड व्यू बहुत अच्छा था। और क्योंकि अब यहाँ पे भी रेनी सीज़न भी है, इसलिए बादल लगे हुए हैं और फ़ोन में इतना अच्छा कैप्चर नहीं होता जितना अच्छा रियल में लगता है। और यहाँ पे मम्मी मेरे से बहुत आगे चली गई थी, इसलिए मैं मम्मी को दौड़ दौड़ के पकड़ रही थी। और लुक एट दिस व्यू गाइस, ये दूसरी रोड आ गई। लाइक हम 4 से 5 किलोमीटर तो चलते हैं सुबह। सो ये दूसरी रोड है और इट लुक्स सो प्रिटी। सो हम यहाँ पे आ गए थे अब घर। और आज प्लान था मोमो बनाने का घर पे। यस, यू आर राइट, मोमोज आफ्टर आई गेस 5 और 6 मंथ्स। क्योंकि जो ऐसे इंडिया में जो हम खाते थे ना स्ट्रीट फूड, यहाँ तो बिल्कुल मतलब अवेलेबल ही नहीं है और घर में बनाने का टाइम नहीं है हमेशा, तो ऐसे ही सो बहुत टाइम के बाद बाद हम बनाते हैं और वो भी तो इसलिए है हम कुछ कुछ टाइम बाद घर पे बनाते हैं। और ये बनाने की ड्यूटी मेरी ही होती है क्योंकि अटरम शटरम मैं ही बनाती हूँ। नॉर्मल खाना हो तो मम्मी भी बना लेती है, बट ये अटरम शटरम तो मैं ही बनाती हूँ। तो स्टफिंग के लिए हमने लिया है पत्ता गोभी, टोफू एंड कैरेट, गाजर, और इनको अच्छे से मैंने चॉपर में चॉप किया है। हाथों से भी आप कर सकते हैं, बट हाथों से क्या है ना, वो इवनली चॉप नहीं होते हैं। बट अगर आप एक मास्टर शेफ़ हैं, आपकी चॉपिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली आप हाथों से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को अभी अपने पे इतना अंधविश्वास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे चॉपर की हेल्प ले रही थी। और एक तो इससे बहुत काम ईजी भी हो जाता है और सब कुछ इवनली हमारा चॉप भी हो जाता है। सो पहले मैंने सिर्फ पत्ता गोभी को किया था, इसलिए वाइट दिख रहा है। सेकंड बैच में मैंने टोफू भी मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने डाले हैं सोया चंक्स, गार्लिक एंड जिंजर। इनको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक बारीक सा इनका पेस्ट बना लेंगे। और चॉपर की मदद से देखिए मिनटों में कितने अच्छे से ये एकदम चॉप हो जाएंगे। और हमें बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी का चाहिए, मतलब बिल्कुल चटनी सा भी नहीं एंड बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं, दिस इज़ द परफेक्ट। और इसके बाद हम रखेंगे गैस पे अपना पैन और हम उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, हमने डाला है मस्टर्ड ऑयल फॉर स्टफिंग। आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, रिफाइंड, वट एवर यू यूज़, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर अच्छे से अपने पैन को ग्रीस किया ऑयल से और डाला सबसे पहले अपना जिंजर गार्लिक वाला। उसमें सोया चंक्स भी हैं, बट मेक श्योर पहले हम जिंजर गार्लिक वाला ही डालें ताकि जिंजर और गार्लिक की जो स्मेल है वो फेड हो जाए अच्छे से, वो अच्छे से कुक हो जाए। उसको 5 to 10 सेकेंड कुक करने के बाद हम अपनी बाकी की स्टफिंग भी इसमें डालेंगे। एंड मेक श्योर गैस फुल ही रहनी चाहिए पूरी स्टफिंग बनाते टाइम, और ढक के हमें इसे बिल्कुल नहीं पकाना है वरना ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। फिर हम डालेंगे यहाँ पे अपने बेसिक मसाले, सॉल्ट, मिर्ची एंड हल्दी, सॉरी भूल गया था मैं। ओके, सॉल्ट, मिर्ची, हल्दी, और फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है लास्ट में बिकॉज मुझे थोड़ा ब्लैंड लग रहा था। और कोरिएंडर पाउडर नहीं डाला, सीधे कोरिएंडर लीव्स डाली हैं, उससे इसको गार्निश किया है। एंड फिर 2 मिनट और फुल गैस पे पकाया है एंड दैट्स इट, आवर स्टफिंग इज़ रेडी। बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी। आप चाहे तो थोड़ा सा सोया सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, बट ऐसे भी एज इट इज़ बहुत टेस्टी था। उसके बाद हमने डो लगा के रख दिया था पहले ही। इट इज़ अ वेरी सिंपल डो।
नॉर्मल हमने लिया है मैदा और हमें इसे ठंडे पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ जैसे आप चाहें इसे हमें गूँथ लेना है। जैसे हम बिल्कुल रोटी के लिए गूँथते हैं, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, नॉर्मल। और दैट्स इट। फिर छोटी-छोटी हम इसकी बॉल्स लेंगे और फिर इसको हम छोटी-छोटी पूरियों की तरह बेलेंगे और उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे और जैसा आपका मोमो का डिज़ाइन आपका फेवरेट हो, आप वो वाला बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने, आपको देखने से लग रहा होगा इतने सारे, बट ट्रस्ट मी ये हमने सिर्फ 8 बनाए थे और ये शायद 8 भी कम हो गए थे। और ये सब करते हुए मैं बहुत थक गई थी बिकॉज़ ये सारा मैं खुद ही कर रही थी, बिकॉज़ मम्मी इन तामझाम में बिल्कुल नहीं पड़ती है। अगर नॉर्मल खाना हो तो ऑब्वियसली मम्मी हेल्प कर देती है। और चटनी मैंने रात ही बना के रख लिया था ताकि सुबह को ज़्यादा लेट ना हो। एंड इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मोमो। और मैं यहाँ पे बहुत खुश हो रही थी, स्टाइल मार रही थी। फिर याद आया अभी तो बहुत सारा काम बचा है और फिर मैं अपना एप्रन दिखाने लगी और इसमें ये कैंगरू पॉकेट और फिर अपने डोले शोले जो कि मैंने जॉगिंग कर कर के बनाए हैं, जो कि अभी मुझे कम करना है बिकॉज़ बहुत जल्दी इंडिया में हमारी एक बहुत ख़ास वेडिंग आने वाली है। फॉर दैट हमें ये डोले शोले कम तो करने ही पड़ेंगे, वरना हम थोड़ा स्टाइल कैसे मारेंगे। ओके, सो बैक टू द वर्क। स्टाइल मारने के बाद, क्योंकि स्टाइल मारने से पेट नहीं भरेगा, फटाफट ही सारे देखने में इतने से लग रहे हैं और ये 2x की स्पीड पे काश सच में मैं इतने फास्ट बना पाती, बट इनको बनाने में मुझे आधा घंटा लगा। और फिर स्टफिंग वगैरह भरने में और लाइक 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि मैं पहले भी 2-3 बार बना चुकी हूँ। एंड स्टीम करने के लिए 10-10 मिनट्स, क्योंकि मैंने 2 स्लॉट में करे थे। सो मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर में आप अपनी फैमिली के लिए मोमोज़ बना के रेडी कर सकते हैं। और ये जैसा शेप आपको पसंद हो, लेकिन मैं ये वाला बनाती हूँ। और मैंने पहला मोमो थोड़ा स्लो करके दिखाया है। ये शेप मुझे देखने में भी अच्छा लगता है और इजी टू मेक भी है। तो फिर मैंने फटाफट 2x की स्पीड से सारे के सारे मोमो बना के तैयार कर लिए एंड दिस वाज वेरी 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 टायरिंग। मैं बहुत थक गई थी, बट इस मोटिवेशन के साथ कि आज मोमो खाने को मिलेगा, मैंने फिर फटाफट बनाया। एंड बहुत जल्दी फिर हम इंडिया आके खाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो इन्हीं से ही करना पड़ेगा गुज़ारा। यू नो व्हाट, इंडिया आके खाएंगे तो मैंने बोला, बट स्टिल बाहर खाने से अच्छा आप घर पे बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आई नो हेल्दी नहीं होता है, बट बाहर वालों से तो ज़्यादा ही हेल्दी होता है, बिकॉज़ हमें पता है हमने फुल हाइजीन के साथ बनाया है, फ्रेश सब्जियां डाली हैं, कैसे हमने स्टफिंग रेडी की है। बाहर वालों का हमें कुछ नहीं पता होता। कभी कभार चलता है, बट जो लोग डेली बेसिस पे खाते हैं, इट इज़ रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ। आजकल हम कितने केसेस सुन रहे हैं। तो कभी कभी खाइए और घर पे बना के खाइए, कभी कभी बाहर का भी चलता है, बट मेनली घर पे ही बना के खाइए। तो यहाँ पे हमारे, मैंने मोमो बना के कर लिए थे रेडी और फिर हमने करा था इनको स्टीम 2 स्लॉट में 10-10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स आप बीच में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही थी यूट्यूब के थंबनेल के लिए फ़ोटोज़, क्योंकि मेरे मोमोज़ बन के हो गए थे रेडी। फटाफट स्टीम किया क्योंकि भूख बहुत लग गई थी। फटाफट स्टीम किया, सोचा था बढ़िया बढ़िया प्लेटिंग करूँगी, शूट करूँगी ये वो, लेकिन जैसे ही बने ऐसे हमने चपाचट करे कि प्लेटिंग का ध्यान ही नहीं आया। फटाफट लगाया, ये बहुत गरम-गरम मेरे भाई ने खा लिया था। और ये मेरे भाई जी कैमरे के सामने आके अपना घूंघट ले लेते हैं, बिकॉज़ इसको फ़ोन से आते ही कैमरे में इसको लगता है मेरे जेठ जी आ गए हैं या क्या, घूंघट लेके आ जाता है। हमेशा हम इसका बहुत मज़ाक उड़ाते हैं। और दैट्स इट, मोमो बहुत टेस्टी बने थे। आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करिएगा एंड एन्जॉय। ऐसा रहा हमारा सैटरडे एंड वी एन्जॉयड इट लाइक दिस। आपका कैसे रहा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक